नमस्कार। इन दिनों कुछ कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की जो विरोधाभास वाले बयान हैं उनका खुलासा हो रहा है। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था मंदिर निर्माण के लिए, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ये बोलते थे कि मंदिर बना करके क्या होगा, मंदिर से किसी का पेट भरता है और वहाँ पर कोई स्मारक बना देना चाहिए, कोई कहता था वहाँ हॉस्पिटल बना देना चाहिए, आदि आदि कई बातें देखने को मिली। कई लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि भगवान राम तो पैदा ही नहीं हुए, ये वो काल्पनिक हैं, राम सेतु तोड़ने की तैयारी चली हुई थी। लेकिन देश के असंख्य राम भक्तों ने एक ऐसा दबाव बनाया कि ना वो राम सेतु तोड़ पाए और ना ही मंदिर निर्माण को रोक पाए। और 500 साल की जो एक संघर्ष यात्रा थी वो संपूर्ण हुई है। पिछले दिनों में राम जन्मभूमि चढ़ावे में कुछ चोरी के मामले ध्यान में आए हैं। वो चोरी करने वाले कौन थे? वो कुछ कर्मचारी थे जो राम मंदिर भूमि में चढ़ावा गिनने के लिए और उनका एक व्यवस्था करने वाले लोग थे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि एक आस्था और श्रद्धा के केंद्र से चोरी हो जाए तो कोई भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी गठित की है। उस एसआईटी की रिपोर्ट शायद आने वाली है, आ जाएगी। उसमें जो चोरी करने वाले हैं उनका खुलासा भी हो रहा है और उनकी पृष्ठभूमि का भी पता लग रहा है। कुछ सूत्र तो ये भी बताते हैं कि जो चढ़ावा चोरी का पैसा कुछ विपक्षी दलों के घरों में भी गया है और उनकी पार्टियों को भी गया है, क्योंकि उस चढ़ावा चोरी में दूसरे दलों के जो कर्मचारी थे उन्होंने हाथ साफ किए और अपने आकाओं को उस चोरी का पैसा दिया है। लेकिन ये अभी एक सस्पेंस है। जैसे ही रिपोर्ट खुलासा होगा उसका पता लग जाएगा। आज चोरी करने वाले सलाखों के पीछे हैं और उनको जो जो भी दंड मिलना था वो भगवान राम ने देना शुरू कर दिया है और वो आगे आने वाले दिनों में भी जेलों में ही सड़ेंगे, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन आज विपक्षी दल, खास करके कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टियां, आज बार बार भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को कोस रही हैं। ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब चोर एक कर्मचारी निकले हैं और उनके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है, तो इस प्रकार का दुष्प्रचार क्यों किया जाना चाहिए? केवल राजनीतिक लाभ के लिए। लेकिन उनको राजनीतिक लाभ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही भगवान राम का अपमान भी किया है और उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें की हैं जिसको हिंदू समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लोग तो आज ये कहते हैं कि मैंने चंदा दिया था, मुझे वापस दे दिया जाए। तो इससे पता लगता है कि जो उन्होंने अपनी श्रद्धा के अनुसार दिया था वो वापस मांग रहे हैं। तो राम जन्मभूमि जो एक ट्रस्ट है वो उनके पैसे को भी लौटा रहे हैं। जो जो भी मांगेगा उसके पैसे वापस होंगे। वो कांग्रेस पार्टी के लोग एक सूची बना करके दें कि किसने कितना कितना चंदा दिया है, तो उनका चंदा भी वापस मिल जाएगा। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। लेकिन दुष्प्रचार ना करें, ये हमारा आग्रह है। धन्यवाद।